हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालक करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है बालक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स। ओके, वेरी वेरी गुड। सवाल हमारे पास क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 33.1/3% ऑफ। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना रखा है? 20 lakhs। करंट एसेट हमारे पास कितना रखा है? 10 lakhs। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी रखी है? 2,50,000। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले मेरे को बताइए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे करंट एसेट्स माइनस की करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट हमारे पास कितने के दे रखे हैं? 10 लाख के दे। करंट लायबिलिटीज कितने की दे रखी है अपने को? 2,50,000 की। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 7,50,000 की। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी अपने को है नहीं। अब हमको टेक्निकली क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है सेल्स। तो मेरे को बताइए सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस के ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल कैलकुलेट करना है तो सेल तो हो गई एक्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 20 lakhs। राइट, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33.1/3%। 1/3, 33 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है? नहीं, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। आपको दे रखा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है हमारे पास 33%। तो अगर सेल एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/3x। कितना हो जाएगा? 1/3x। और 1/3 को उधर भेजो, कितना हो जाएगा? x माइनस 1/3x। कितना हो जाएगा? 20 lakhs। ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3x माइनस के x डिवाइड बाय 3, 20 lakhs। राइट। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा हमारे पास? 2x अपॉन 3, 20 lakhs। और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20 lakhs इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 lakhs। तो बालक हमारे पास x की वैल्यू कितनी हुई? 30 लाख। मतलब सेल आ गई हमारे पास 30 लाख। तो बस अब इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो सेल हमारे पास कितनी है? 30 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी हमारे पास? 7,50,000। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 4 टाइम्स। आई होप बालक अपने को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।